बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइसेंस टू दिल के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी मेजबान अरसला नूर आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब अली, आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान बहुत ही खास होने वाले हैं। मीडिया इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक, एक्टिंग की फील्ड से इनका ताल्लुक, थिएटर, ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म, तीनों मीडियम में इन्होंने काम किया, लेकिन थोड़ा सा गैप लिया, यानी 25 साल का गैप, और उसके बाद इनका कमबैक हुआ। आज हमारे साथ मौजूद है शराफत अली शाह साहब। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस, आज क्या हो रहा है, कल कैसा काम था और अब आगे आने वाला इनका क्या क्या काम होगा। आइए आपसे इनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शराफत अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। तो शराफत अली शाह साहब, अभी हमने बिल्कुल आगाज में बताया कि जैसे तीनों मीडियम पे आपने काम किया, थिएटर में भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर लिया और टीवी पर भी आपने काम किया। शुरुआत आपकी रेडियो पाकिस्तान से हुई थी, जो आपका फनी सफर का आगाज जिसको हम कहेंगे। लेकिन अभी हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ या एक्टिंग की तरफ। पहला ड्रामा कौन सा था आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने खूबसूरत ये पॉडकास्ट जो है उसमें मुझे मदऊ किया। टीवी पे जो मेरा पहली अपीयरेंस थी वो उस सीरियल का नाम था तपिश। ओके। नूरुल हुदा शाह साहिबा ने तहरीर किया था और सायरा काज़मी उसकी डायरेक्टर थी। और शफी मोहम्मद शाह साहब और जमाल शाह और खालिद अनम साहब, रुबीना अशरफ साहिबा, ये कास्ट थी उसकी। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान है मेरे ख्याल में कि पहले मुझे इनिशियली जो है मेरे इनिशियली पीरियड में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और तपिश सीरियल खत्म होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार, और सायरा काज़मी क्या प्रोफेशनल डायरेक्टर है। उनके एक फ्रेम भी अगर नहीं हो रहा तो वो कंप्लीट मुतमईन नहीं होती थी। और वो प्रॉपर उन्होंने मेरिट बेस पे मुझे, मैं जमाल शाह और यासिर अख्तर जो आजकल लंदन में है, हम तीनों भाई बने थे। अच्छा, ओके। तो बड़ा ऑडिशन वगैरह उसके हुए काफी, उसके बाद जो है मेरा सिलेक्शन हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने पसंद किया। जी, ठीक है। अच्छा, एक तो ये आपने बात की ना अभी के, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला ने, एक बहुत बड़े कास्ट के साथ, बड़े लोगों के साथ आपको पहला दफा जो मौका मिला वो बड़े अच्छे लोगों के साथ मिला। एक तरफ तो ये ब्लेसिंग है, एक तरफ ये प्रेशर भी बहुत है। उस प्रेशर को कैसे लिया आपने? देखिए जी, मैं जब स्क्रिप्ट लेकर बाहर आया सायरा काज़मी साहिबा के रूम से, तो शहजाद रजा साहब, उनका बड़ा दखल मेरी जिंदगी में मुझे मिले। तो उन्होंने स्क्रिप्ट देखा, कहने लगे ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा वो सीरियल है तपिश सायरा काज़मी। कहने लगे अबे पागल आदमी, सायरा काज़मी साहिबा के रूम में तो आदमी खांसता भी है अंग्रेजी में। ओह माय गॉड, तुम तो लकी हो यार, तुम सीरियल कर रहे हो। हाँ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ यार कि ये बड़ा, और 3-4 ऑडिशन हुए बहुत, और लास्ट में वो एक्चुअली मुतमईन नहीं हो रही थी, फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि मतलब यू आर डूइंग दिस कैरेक्टर एंड टुमारो आई विल गिव यू गुड न्यूज। वो रात को फिर मैंने जाके पूरा स्क्रिप्ट याद करके, उस वक्त ऐसा नहीं था कि जो स्क्रिप्ट दे दी है, 20-20, 25-25 लोग बड़े रूम में बैठे होते थे। अच्छा, और जब मुझे उन्होंने पहली मरतबा पढ़वाया तो वही कैरेक्टर जो मेरा है वो 2 और लोग भी पढ़ रहे हैं साथ में। तो आप वैसे ही माय गॉड कि यार ये अगर उन्होंने मुझसे अच्छा पढ़ दिया तो ये करेंगे। लेकिन वो अल्लाह का एहसान है कि उनको पसंद आ गया और किया, और अच्छा रोल था। अच्छा, एक तो ऑडिशन देने का अपना एक बहुत प्रेशर होता है, बड़ा स्ट्रेस में होता है इंसान, लेकिन लोग उन्हीं लोगों के साथ हो रहा हो जो आपका कंपटीशन है, तो ये तो और डबल हो गया प्रेशर। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जिंदगी में पहली मरतबा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ के बैठा हूँ तो दूसरा आदमी वही डायलॉग पढ़ रहा है, वो तीनों, इसके मतलब किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। सही। तो अच्छा, और वो प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं सायरा काज़मी साहिबा, और वो मेरिट बेस पे काम करती। उनकी इस किस्म का कोई वसी नहीं। मेरी पहली मुलाकात थी, फोन आया था, मैं चला गया, उन्होंने, और जब मैं गया दूसरे दिन याद करके, तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बेहतरीन बात होगी। मुझे तो वैसे अभी कैरेक्टर के बारे में तो पूछना ही है आपसे कि वो कैरेक्टर क्या था, लेकिन चूंकि आपने अभी मेरिट का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो मुझे एक सवाल अब ये भी आ गया कि ये जो मेरिट का क्राइटेरिया है, आपने चूंकि दोनों मैं कहूँ कि अगर 2 अदवार देख लिए तो गलत तो नहीं होगा, वही है अभी भी क्राइटेरिया या चेंज हो गया? नहीं, देखिए इस बात को 25 से 30 साल हो गए, इसीलिए मैं कह रही हूँ, है ना। 30 साल में पूरा जमाना चेंज हो गया। मैं 25 साल बाद मुल्क से आया हूँ, अजीब पूरा शहर तब्दील हो गया। जिस शहर को मैं छोड़ के गया था वो नहीं है। तो उसके हिसाब से हर चीज का मयार जो है वो तब्दील हो गया। उसमें मेरिट भी आता है, जाहिर सी बात। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
अभी भी कुछ कॉल्स ऐसी आती हैं जिन्होंने कहा कि हमने आपका वाला सीन देखा, तो मैंने कहा आप कैसे, आपने नंबर कहां से लिया? मैंने वाला सीन देखा आपका, और इसलिए अभी भी डायरेक्टर कुछ ऐसे हैं जो सीन से पहले लाइनें पढ़वाते हैं, और प्रॉपर टीवी की उनकी इंस्टीट्यूशन है तो वो कर रहे हैं काम, अभी भी मेरिट है। उस तरह नहीं है जो आप एग्जैक्टली जो आपने आपका अंदाज है, उसी से हमारे देखने सुनने वालों को समझ में आ गया होगा कि अभी भी कुछ लोग हैं, तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग इस तरह से मौजूद हैं। बिल्कुल आप समझ गए, ये डिफरेंस जो है आपने अपनी गुफ्तगू में बता दिया कि क्या। अच्छा, वो क्या कैरेक्टर था जो आपको पहला मिला? अकबर उस कैरेक्टर का नाम था, और वो एक गरीब, मतलब बेसिकली वो स्टूडेंट लीडर जमाल शाह होते हैं, मैं उनका बड़ा भाई होता हूँ, और उस पे पूरी कहानी थी। और उससे मुझे याद आया कि नूरुल्लाह शाह साहिबा जो है राइटर, उसके एक डायलॉग मुझे अभी तक याद है, कितनी पुरानी बात है, कि जमाल शाह स्टूडेंट लीडर होता है, एक कामरेड अमरेड बहुत सुरखा सफेद बात कर रहा होता है, तो मैं देखता हूँ सीन में वो उनके चोट लगी, मैं कहता हूँ ये क्या हुआ? कहने कॉलेज में लड़ाई हो गई उनकी। तो मैंने क्यों लड़ाई हुई उनसे? कहने मेरे उनके नजरियात बहुत मुख्तलिफ थे। तो मैं एक जुमला उन्होंने लिखा था जो मैंने अदा किया था कि जमाल शाह से मैं कहता हूं कि तुम अपने सारे नजरियात को जमा कर लो तो एक चीनी का चमचा नहीं बना सकते। तुम्हारा एक नजरिया एक चम्मच चीनी के बराबर भी नहीं है। छोड़ो ये सब ये नजरियात वगैरह। अब देखिए जो बात जो हो रही है राइटर की, कितना पुराना जुमला है, कितनी पुरानी बात है, मुझे अभी तक याद है। मैं भी इसी मैंने कहा ये गुफ्तगू मुकम्मल करें तो मैं पूछूं कि आपको अभी तक याद है? इसलिए याद है कि मैंने बोला, इसलिए याद नहीं है, वो जुमला अच्छा है, अच्छा लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो मुझे याद है वो। अच्छा, और दूसरा मुझे ये भी याद आया, हमारी एक जो थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी, आपने कहा पहले बड़ा जोर दिया जाता था स्क्रिप्ट पूरा याद होना चाहिए, इस वजह से भी। एग्जैक्टली। देखिए ना, आप स्क्रिप्ट याद नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे, आपकी टोन है, डायरेक्शन आपकी को मिल गई है, एक्सप्रेशन दे रहे हैं आप, बीच में आप भूल गए तो सारा खत्म हो गया ना। जब आपको स्क्रिप्ट पे कमांड होगी तो उसके बाद फिर आप डायलॉग डिलीवरी पे देंगे और एक्सप्रेशन पे देंगे। मैं माजरा चाहता हूं, बहुत सारे फनकार आप अभी आजकल ड्रामों में देख रहे होंगे कि एक्सप्रेशन उनके ईस्ट है और डायलॉग डिलीवरी वेस्ट है, वो टैली नहीं कर रहे होते। ये बहुत जरूरी होता है, ये आप सीखने से आता है, आपकी क्राफ्टिंग सीखने से भी आता है और लगन भी होती है। मुझे ऐसा लगता है कभी आप अपने काम को जब फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं तो वो फिर दिख जाता है। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट तो देखिए ये काम तो जिंदगी में हमने थोड़ा बहुत काम किया है। मैं अभी भी इन प्रोसेस हूँ, तिफले मकतब हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। आपकी किसी बात से मैं सीख सकता हूँ, एक नई बात मेरे लिए होगी, तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं चलता कतई। जब भी देखिए वसीम हसन राजा, रमीज राजा के बड़े भाई जो इनका इंतकाल हो गया, क्रिकेटर थे, उनका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, मुझे वो बात याद है अभी तक। उन्होंने कहा कि मैं हर मैच इस तरह खेलता हूं जैसे मेरा पहला मैच। जबरदस्त है ना, ये जरूरी है। ये कितना जरूरी है। जब भी आप जाएं, कोई भी एक्टर स्क्रिप्ट याद करें और इस तरह करें यार ये मेरा पहला काम है। वो जो आपने भी बात की ना कि अंदर का जुनून और जज्बा तो जैसे मौका मिला ना उड़ जाऊंगा मिडिल ईस्ट। मैंने अकेले इस पूरे घर का ठेका नहीं ले रखा है। हमारे लोगों में जल्दी से जो चीज हमें बहुत शिद्दत से चाहिए होती है ना, जब वो काम आपको मिल जाता है वो चीज, वो जज्बा आहिस्ता 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 कम होने लगता है और वो खुद को शायद इतना फील ना हो रहा होता, लेकिन आपके साथ रहने वालों को, देखने सुनने वालों को पता चल जाता है। देखिए पेशेंस की बात है सर। तो अशफाक अहमद साहब ने अपनी किताब में लिखा है एक जगह कि ये कौम, हमारी कौम के बारे में लिखा है कि जो कौम 2 मिनट अपने सिग्नल पे नहीं खड़ी हो सकती वो क्या करेगी, है ना। पेशेंस नहीं है हमें, बर्दाश्त नहीं। आप बर्दाश्त का देखिए जो आजकल हमारी सोसाइटी में चल रहा है, तो वो वेट करना चाहिए। और ये काम ऐसा नहीं है कि आपने काम किया आप सुपर हिट हो गई है, ये टाइम मांगता है। इंडिया के जो फनकार हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो कह रहे हैं 14 साल मुसलसल मैंने स्ट्रगल की और मैं एक खोली में रहा हूं। लोग आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानते हैं, लेकिन 14 साल का जो उसका स्ट्रगल पीरियड है, ओह माय गॉड, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हमारे यहाँ तो लोग चाहते हैं रेडीमेड, मैं सुबह आ जाऊं, मैं एक एक दिन एक एक घंटा मुश्किल लगता है लोगों को, कॉल नहीं आई। 14 साल तो बिल्कुल हमारे लिए। अब जो आप देखें ना जनरेशन, हम कहीं इंटरव्यू देकर आए, हम कहीं ऑडिशन देकर आए, आपका एक दिन मुश्किल हो जाता है गुजारना। बार बार उठा के फोन देखते हैं, बस ये दिन नहीं कट रहा, जाओ दूसरी जगह कुछ और पकड़ो। नहीं, दोबारा कॉल कर लेते हैं, क्या हुआ? ये बर्दाश्त और सब्र की कमी। एग्जैक्टली
अच्छा, 3 मीडियम की तो हमने बात की, साथ साथ थिएटर से मुझे याद आया कि उमर शरीफ जैसा बड़ा नाम, उनके साथ आपने काम किया। कॉमेडी, एक तो उमर शरीफ के साथ काम करना, दूसरा कॉमेडी। देखिए मैंने बेसिकली कॉमेडी मेरा जॉनरा नहीं है ना, तो ये एक अजीब सी बात है कि वो मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी थे, भाई भी थे, मेरे मोहसिन भी मेरी जिंदगी में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में उनका एक एहसान मुझ पर बहुत है। लेकिन मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। बात ऑफ द रिकॉर्ड शायद मैं अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा जॉनरा नहीं है। उमर शरीफ साहब के बारे में देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जिस आदमी की रिप्लेसमेंट ना हो वो बड़ा आदमी है। एक डायरेक्टर ने कहा कि जी मैं आपको लेना चाहता हूं फिल्म में, आपने कहा नहीं मेरे पास डेट ही नहीं, मैं 1 महीने के बाद फ्री होऊंगा। अब डायरेक्टर ने कहा मैं जब ये फिल्म उस वक्त बनाऊंगा जब आपकी डेट होगी, क्योंकि आपकी रिप्लेसमेंट, ये है वैल्यू भी, रिप्लेसमेंट भी, ट्रू, सही है, बिल्कुल ऐसा आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है। उमर शरीफ साहब जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अमूमी जिंदगी में, पैदाइशी फनकार, बहुत छोटी उम्र से उनमें टैलेंट था, वक्त के साथ साथ जो है क्राफ्टिंग हो गई। अच्छा, वो वाहिद फनकार है, उनका कोई उस्ताद नहीं था। देखिए बड़ी अजीब बात बता रहा हूं, उनका कोई उस्ताद नहीं था। उमर शरीफ साहब की इंस्पिरेशन मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, उस्ताद कोई नहीं था, उन्होंने सीखा किसी से नहीं। सही। और विटी थे, बाय बॉर्न थे, वो जो बात करते थे वो, मेरा बहुत अच्छा उनसे ताल्लुक रहा और बहुत वक्त मैंने उनके साथ गुजारा। तो अब उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। उन्होंने करवा ली आपसे कॉमेडी? कॉमेडी बस छोटी मोटी कराई मैं अपने दौर पर कर दी। मैं कह रही हूँ कॉमेडी वर्ड क्या है, कि आप एक सीरियस एक्टर है, मैं कॉमेडी का नाम ले रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वो देखिए उनका तो जॉन रही, उमर भाई खुद एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारी बातें उनकी हैं जो वो कॉमिक है, लेकिन करवाया उन्होंने मुझे। हाँ, उनकी फिल्म जो थी उसमें मैंने एक सीरियस रोल किया था उनके। अच्छा, वो पालता हूँ मैं, बड़ा करता हूँ, फादर नहीं होता, लेकिन कॉमिक कम जो है वो मैंने की। अच्छा, इतने अरसे एक्टर तो कहते ना रह नहीं सकता एक्टर, या मैं यूं कहूँ कि आर्टिस्ट जो है वो किसी आर्ट की फील्ड वाला बंदा अपने आर्ट के बगैर नहीं रह सकता, वो मर जाता है। और आपने ये जो 25 साल इधर से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, से दूर रहे, दुबई में क्या करते रहे, जरा ये बताइए। देखिए दुबई में तो मैं एक बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन होटलियर हूँ। मैं यहाँ कराची मेरियट होटल में था, मिडवे हाउस में, प्लाजा इंटरनेशनल, ताजमहल, मैं वहां गया तो सेल्स में मैं गया था, फिर बाद में तरक्की करते करते मैं जनरल मैनेजर हो गया था एक प्रॉपर्टी के। 120 रूम की एक इन्वेंट्री एक होटल थी, लेकिन उसके साथ मैंने काम जारी रखा जब मैं सेटल हो गया। मैं जानना चाह रही थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो मैंने जारी रखा। 3 मैंने सीरियल की इंडियन, जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी थे, और मैं पाकिस्तान का वाहिद फनकार हूं जिसने ZTV की ओन प्रोडक्शन में दास्तान, वो सीरियल का नाम था, उसमें मैंने काम किया। और रोमा ने अपनी मासूमियत और भोलपन में लंकेश को अपने ऑफिस की तमाम सीक्रेट्स दी, जिसमें 140 कंट्रीज की पार्टिसिपेशन होती है, तो उसमें 140 पवेलियंस होते हैं हर मुल्क का। पाकिस्तान पवेलियन जो था उसका मैं डायरेक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट था और एडमिनिस्ट्रेटर भी था, और 3 हमने अवार्ड लिए थे। अरे माशाल्लाह। हाँ, उसकी एक छोटी सी कहानी है कि वो हमारी कोशिश ये थी कि इंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। उससे पहले इंटरटेनमेंट नहीं था वहां पर, स्टॉल बिकते नहीं थे, तो हमने एक सजेशन दिया और वो उस तरह से हो गया काम, और अल्लाह का शुक्र ये मैंने किया। यानी आप करते रहे। आप मानते हैं ना कि आर्टिस्ट नहीं रह सकता? नहीं जी, आउट ऑफ क्वेश्चन। अगर आर्टिस्ट है, हाँ। देखिए ये 2 मुख्तलिफ बातें, एक तो है मशहूर होना, नहीं मैं तो आर्टिस्ट की बात कर रही हूं। मशहूर होना अलग बात है, और अपने अंदर का जो आर्टिस्ट है उसकी तशफ़ी, उसकी सेटिस्फेक्शन, वो एक अलग बात है जो आप बात कर रहे हैं। कि ये मुमकिन नहीं है कि आप कहीं भी हो दुनिया के किसी हिस्से में और आप प्रॉपर आर्टिस्ट हैं, तो आप कोई ना कोई वे निकाल लेंगे कि मैं इस तरह से अपनी सेटिस्फेक्शन यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कर लूं या इससे कर लूं, वो बड़ा जरूरी है। वो 2-3 साल तो बड़े खतरनाक रहे जब मैं गया, और जाहिर सी बात है परदेश नहीं होगा। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने जो है काम किया, थिएटर भी किया वहां पर, प्ले भी लिख के, डायरेक्शन। अच्छा, अब जो इतने अरसे बाद यहाँ आके आप काम कर रहे हैं, देखिए जी, जैसे आपका लाइसेंस में होता है ना, एक हर साल 5 साल के बाद रिन्यूअल होता है, वो मेरा लाइसेंस रिन्यूअल हुआ है, मैं 25 साल के बाद आया। सही है, ठीक है। तो नए लोग हैं, नया काम करें, मुझे अल्लाह का शुक्र है रिस्पॉन्स बहुत दी। एक बात बहरहाल है
कि पूरा शहर तब्दील हो गया, ट्रैफिक तब्दील हो गया, रास्ते तब्दील हो गए, सड़कें तब्दील हो गई। पॉजिटिवली कह रही है कि नेगेटिवली कह रही है? नेगेटिवली कह रही है, ऐसा होनी चाहिए। जो मुस्कुरा के कहा आपने नेगेटिव। आखिरी बात जो है लोगों के रवैयों में बहुत तब्दीली आई है सोसाइटी में हमारी, जो कि नहीं होना चाहिए था। स्पेशली समटाइम्स मैं ये भी देखता हूँ या शायद फील करता हूँ, मैं वहां से आया हूँ इसलिए, कि हमारे खूनी रिश्तों में भी एक तब्दीली आ गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, वक्त के साथ साथ, बिल्कुल ऐसा जो कि खतरनाक है, लेकिन बाहर आपको रहना है तो आपको कबूल करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मिजाज की तब्दीली है, क्या समझ रहे हैं कि ये रोजी रोटी के मामलात हैं, क्या है? नहीं, ये सोसाइटी में आया है। अच्छा, हाँ, एक सोसाइटी में चेंज आया है आपकी, और सोसाइटी में वही लोग रहते हैं, वही होते हैं लोग जो रहते हैं। फर्द से माशरा और फर्द से अफराद, अफराद से माशरा बनता है ना। वो हम ही लोगों ने किया, हमारे रवैयों में तब्दीली आई है दरअसल, और कोई बात नहीं। सही है। ये मीडिया का कितना रोल है इसमें? मीडिया का भी रोल है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक रोल जो है ना, वो ये जो आपका सोशल मीडिया। सही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना नहीं है जितना सोशल मीडिया का। देखिए ये जो कुछ, लेकिन अब दौर ही सोशल मीडिया का, अब जो चीज चल रही है अब उससे कैसे पीछे जा सकते हैं? देखिए जो सिक्का एक रहता है, कॉइन जिसे हम कहते हैं, उसके दो रुख होते हैं। इस तरफ अलग होता है, इस तरफ अलग होता है। ऐसा ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सोशल मीडिया ने एक चीज जो लोगों को ली है या लोगों ने ली है, हर वो आदमी जो कोई काम नहीं करता, फारिग है बिल्कुल, और वो मशहूर होना चाहता है। वो चाहता है मैं सुबह मशहूर हो जाऊं, लोग मुझे, बहुत सारे लोग देखें। ये मुश्किल काम है। सही है। ये अच्छा, इसको हम शाहत अली साहब ऐसे नहीं कह सकते कि पहले काम करना, मशहूर होना, अपने आप को मनवाना बहुत मुश्किल था, एक ही चैनल था, एक ही रेडियो था। अब अगर लोगों के पास आर्ट है, लोग कुछ कर सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू जरा जल्दी से अच्छा मंजर आम पे आ जाते हैं। आपकी बात में ना नहीं करूंगा, अच्छा काम भी है, कुछ चीजें अच्छी आ रही, लेकिन मोर 60-70% जो कंटेंट आ रहा है माजरत के साथ, और उसका कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। वो तो एक बड़ी माइनस पॉइंट तो ये हुआ। देखिए ना, अगर मैं अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ बैठा हुआ देख रहा हूँ, अचानक ऐसी चीज आ जाए या तो मुझे बंद करना पड़े, तो वो तो फिर कंटेंट नहीं हुआ ना। मसला ये है कि ये सब कुछ एक आपकी जेब में आ गया है। सही, पूरी दुनिया आपकी जेब में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, सोशल मीडिया तो एक लंबी बहस हो जाएगी कि उससे तो बहुत सारे लोगों को शिकायतें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुआशरे के लिए, लोगों के लिए, रिश्तों के लिए पॉजिटिवली अपना रोल प्ले कर रहा है या नहीं? अब मैं पूरा, फिर आप बात करेंगे जिस तरह आपने सोशल मीडिया पे बात की है, ड्रामा इंडस्ट्री अब की, एक्टिंग, राइटर, सबको बताना है। फिर आप चाह रही है सब कुछ जो मैं सच सच बताना है, लेकिन उस तरह नहीं कर रहा। एग्रीड विद यू 1000 टाइम, ठीक, लेकिन अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। एक्चुअली चैनल ज्यादा हो गए, है ना, कंटेंट कम है ना, यानी स्क्रिप्ट की कमी है। आप ये कह सकते हैं कि लिखने वाले नहीं है ना। पूरा ड्रामा, फिल्म, स्टेज, रेडियो, वो डिपेंड करता है आपके स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट अच्छा होगा और अच्छे अदाकार होंगे, डायरेक्टर अच्छा होगा, एडिटिंग अच्छी होगी, डीओपी अच्छा होगा, तो अच्छा काम बन जाता है, तो ड्रामा परिजात बन जाता है, ड्रामा शरपसंद बन जाता है। और नहीं होगा तो फिर नाम नहीं लीजिएगा। नहीं, फिर मुश्किल है। मुश्किल है, नाम नहीं ले सकते कि क्या बन जाता है। हाँ नहीं, वो आप भी समझती हैं, और मेरे जो देखेंगे, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे इस बात को कि क्या होता है। अच्छा, आपने इतना बड़ा नाम लिया, नूरुल हुदा शाह, आप तो इतने बड़े बड़े राइटर्स की बात कर रहे हैं, और अब के राइटर्स, तो आपको तो बड़ी तकलीफ होती होगी। हाँ, तकलीफ होती है, बाज़ औक़ात बहुत माज़रत के साथ। ये क्या लिख के ले आए हो? नहीं, लाइनें लिंक में नहीं है। हाँ, आप बात समझ रहे हैं। देखिए, जो आप तहरीर डाइजेस्ट में लिखते हैं ना, वो पढ़ने के लिए लिखते हैं, वो आप उसको पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसी बात को अगर आप डिलीवर कर रहे हैं, उसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना। वो डाइजेस्ट का जो है वो लिखा हुआ है, ये फर्क है। पहले मकालमा, जबरदस्त बात की आपने, पहले मकालमा होता था, अब मकालमा नहीं है, अब कहानी चल रही है। कि दो चीजों को यहाँ पर मिला दिया। डाइजेस्ट मतलब कुछ चीजें पढ़ने के लिए होती हैं और कुछ अदायगी के लिए होती हैं। कुछ दिखती हैं तो आपको समझ आती हैं, कुछ पढ़ते हैं तो आपको। मुझे क्यों याद है वो जुमला जब नूरुल हुदा शाह का की लाइन मुझे याद है ना, इसलिए वो मकालमा लिखा उन्होंने।
मुझे आज इतना अरसा गुजरने के बावजूद मुझे वो जुमला याद है कि कितनी खूबसूरत लाइन है उसकी। ये फर्क है इन दोनों चीजों में जो आप सवाल आपने पूछा। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छा सेशन रहा। अब चूंकि इजाजत की तरफ जा रहे हैं, अब जो आपका काम आने वाला है मैं चाह रही हूँ कि वो लोगों को आप यहाँ अपने कैमरे में बता दें, कहाँ कहाँ क्या क्या देखने वाले लोग। देखिए, मैं इस वक्त नाज़रीन थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ, एक सीरियल में कर रहा हूँ अहमद भट्टी साहब की, वो जियो पे आएगी, उसका नाम है तपिश। एक मैं कर रहा हूँ गोल्ड ब्रेड प्रोडक्शन का सीरियल, वो भी किसी अच्छे एक चैनल पे आएगा, उसमें मैं बहुत अच्छा बेहतरीन जो है वो रोल कर रहा हूँ। और दूसरा एक मैं टेलीफिल्म कर रहा हूँ, उसमें बहुत डिफरेंट रोल मैं कर रहा हूँ। बकिया एक मैं सोप करने जा रहा हूँ, 100 एपिसोड उसके होंगे, उसमें भी एक नॉर्मल जो मतलब पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप, एक फैमिली हीरो हीरोइन की, उनका ये मेरा इस वक्त काम है। आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, दराजी उम्र के लिए, सेहत के साथ, और मैं मसरूफ हूँ। इस शहर में वो आदमी कामयाब है जो मसरूफ है। सही, बस ये एक बड़ी बात है, तो ये भी आप लोग दुआ कीजिएगा। एक टिप भी आपको देनी है नए आने वालों को। नए आने वालों के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि इस काम को एक प्रोफेशन समझें, अपने शौक से निकलकर इसको प्रैक्टिकली आए, मेरिट बेस पे आए और सीखने की कोशिश करें। सीखने का अमल जारी रहता है। पहले स्क्रिप्ट को याद करें, स्क्रिप्ट पक्का करें तो आपकी डिलीवरी, आपकी एक्सप्रेशन, ये और कोशिश कीजिए कि आपका एक्सप्रेशन, आपकी डायलॉग डिलीवरी जो है वो टैली करे, मैचिंग करे। ये बहुत जरूरी है। इस काम को प्रोफेशन बनाएं, प्रॉपर अपना करियर बनाएं, इसको शौक ना बनाएं। बहुत अच्छा काम है ये, और दूसरों की कामयाबियों से भी खुश रहें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। और नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का लाइसेंस टू दिल का एपिसोड। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शराफत अली शाह साहब से, हमारे इस पॉडकास्ट से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। सीखा है तो अमल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने